Good morning, students. This is lecture number 13. First, we are going to solve the doubts, if any. Thereafter, I will be doing 2-3 new concepts. आपके बुक में बेटा handwritten pages में page 16 is the last. Check करो जरा. कि 17, I don't know. Handwritten pages में which is the last page? 17. अभी 17 में मैंने क्या किया है? 17 में ऊपर थोड़ा पार्ट लिखा हुआ है. अभी उसमें ना थोड़ा पार्ट मैंने ऐड किया है, so that you don't have to do board work at all. है ना, ये जाके बेटा बुक में स्टेपल कर देना विदाउट पेन. लास्ट टाइम आप लोगों ने एक पेज स्टेपल किया था लेक्चर नंबर 12 का. ये पेज ऑफिशियली हैंड रिटन पेजेस का पेज है, ऑफिशियल है. तो ये पेज जरा घर पे जाके स्टेपल कर देना. वेरी वेरी सिंपल. टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश applications of cross product extra, Lami's theorem. Then there is something called change in the vector, which is going to come every now and then in your syllabus. Okay. Assignment 4 question number 7 is the doubt. Assignment 4 question number 7 is the doubt. Question number 777. What is area of a triangle? बेटा दो वेक्टर्स हैं. आपने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ढूंढा, कोई वेक्टर आया, जरा वेक्टर बोलो प्लीज. अदर्स प्लीज कंफर्म ये क्या वेक्टर है. ए बार क्रॉस बी बार क्या आया? -2i -7j + 6k. एवरीबॉडी बस तो फिर आंसर आ गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट नंबर 4 में योर ए बार क्रॉस बी बार इज, विल यू प्लीज कम अगेन, -2i -7j + 6k. + 6k. अदर्स प्लीज कंफर्म. ये राइट है बेटा. नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? देयरफॉर इज इट रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. So is it root of 4 plus 49 plus 36? अभी ध्यान से देखो बेटा. This is 40 and this is 49. So is it root of 89? इसका मतलब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम रूट ऑफ 89 आया, राइट? If area of a parallelogram is root 89, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल is half of root 89, right? That means it is half of a number which is 9 point something. सोच बेटा, चेक कर, इधर साइड में लिखता हूं. रूट ऑफ 89 should lie between root of 81 and root of 100. कोई भी नंबर का रूट कैसे ढूंढने का? कोई भी नंबर का एकदम पहले वाला और एकदम बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर सोचने का, राइट? 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. उसके बाद में डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 100. 89 is a number lying between 81 and 100. That means root of 89 should lie between 9 and 10. Yes or no? तो बेटा ये 9 point something होगा. Yes or no? इसका मतलब आपका आंसर 4.5 से ज्यादा होगा. आपका आंसर 4.5 से ज्यादा होगा और 5 से कम होगा. सोचो, बिकॉज 10 का हाफ, ये देखना है एक्स्ट्रा स्टेप और लिखता हूं. रूट ऑफ 89 अपॉन 2 शुड लाई बिटवीन 10 अपॉन 2 एंड 9 अपॉन 2. अभी ठीक है? अभी ठीक है? दैट मींस योर आंसर शुड लाई बिटवीन 4.5 एंड 5. योर आंसर शुड लाई बिटवीन 4.5 एंड 5. असाइनमेंट 4 क्वेश्चन 1 to 10 में और कोई डाउट? एक्सेप्ट फ्लक्स. फ्लक्स अभी तक मैंने सिखाया ही नहीं. 11 to 20 में कोई डाउट? उसमें मैंने जो क्वेश्चन होल्ड पे रखने को बोला उसको होल्ड पे रखो, नो प्रॉब्लम. 11 to 20, 21 to 30, 31 and 32 मैंने किया था लास्ट टाइम, बराबर. प्रैक्टिस पेपर 4 पूरा, प्रैक्टिस पेपर 4 पूरा, उसमें किसी को कोई डाउट? कितने एमसीक्यूज है प्रैक्टिस पेपर 4 में? 4 में प्रैक्टिस पेपर 4 बेटा. असाइनमेंट 4 प्रैक्टिस, सॉरी 20. बिटवीन 1 and 20 एनी डाउट? बिटवीन 1 and 20 एनी डाउट? 14 प्रैक्टिस पेपर 4, सॉरी 10. लाइन से जाते बेटा. हाँ, सारे डाउट्स क्लियर कर लो आज. प्रैक्टिस पेपर 4, प्रैक्टिस पेपर 4, प्रैक्टिस पेपर 4, प्रैक्टिस पेपर 4. कौन सा बोला बेटा आपने? 10. Sum of two unit vectors is a unit vector. Then what is the difference? Apply common sense. बेटा दो वेक्टर्स का साइज सेम है, दो वेक्टर्स का साइज सेम है, राइट? कल आओ कल. एंड उसका रिजल्टेंट भी सेम है. दूसरे बेंच में आओ, राइट? उसका रिजल्टेंट भी सेम है. इसका मतलब एंगल 120 हुआ.
राइट इसका मतलब अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये बोला है उन्होंने कि ये यूनिट वेक्टर है ना, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है और बेटा ये यूनिट वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो ये तभी हो सकता है जब उनके बीच का एंगल 120 हो, राइट। अब इसको आप वेक्टर ए बोल दो, इसको आप वेक्टर ए बोल दो, इसको आप वेक्टर बी बोल दो, तो इसका उल्टा माइनस बी हुआ, लेकिन साइज वाइज तो ये भी 1 ही हुआ ना, राइट। नाउ दिस एंगल इज 60, राइट। तो बेटा ये एंगल क्या होना चाहिए, आई मीन ये वैल्यू क्या होना चाहिए, √3। याद करो if two vectors are same and angle is 120, answer is √1 times 90, answer is √2 times 60, answer is √3 times। याद आया कि वापस बोलो, याद आया कि वापस बोलो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस पेपर 4 का 10 बहुत अच्छा था। यू वांट मी टू रिवाइज कि समझा बेटा, समझा? पहला सेंटेंस से मुझे दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 120 मिलेगा, Therefore, दूसरा सेंटेंस से मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 मिलेगा। When two vectors are of same size and if angle is 120, resultant is of same size. When two vectors are of same size and angle between them is 60, the answer is √3 times. 11 to 15 में कोई डाउट किसी को? प्रैक्टिस पेपर 4 11 to 15 11 to 15 फिल्टरिंग हो रहा है ना स्क्रीन, अभी गया, सॉरी 14 practice paper 4 question number 14 the vector sum of two forces is perpendicular to the vector difference, then they are, बहुत सिंपल है बेटा, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। 5 स्टार मार्क करो प्लीज। वेक्टर सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज मैचिंग विद वेक्टर डिफरेंस ऑफ दिस। अब कॉमन सेंस की बात है, इनका डायरेक्शन तो मैच नहीं हो सकता है, ध्यान से देखो बेटा, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, मतलब इनका डायरेक्शन तो मैच नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड मैच होगा, ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड मैच होगा। नाउ कैन आई से देयरफॉर a square plus b square plus 2ab cos theta under root should match with root of a square plus b square minus 2ab cos theta। Convinced? Convinced? a plus b का मैग्नीट्यूड a minus b का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर बोला है, सॉरी वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस। ओके परपेंडिकुलर बोला है, ओके 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 सॉरी, नो प्रॉब्लम, ये परपेंडिकुलर बोला है ना, ओके ओके। अच्छा कैन आई से बिकॉज़ दे आर परपेंडिकुलर दैट डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b शुड बी 0 वेक्टर नहीं लिखने का, डॉट प्रोडक्ट है, 0 वेक्टर नहीं लिखने का। दैट मींस a बार डॉट a बार माइनस b बार प्लस b बार डॉट a बार माइनस b बार शुड बी 0। दैट मींस a बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार माइनस b बार डॉट b बार शुड बी 0। That gives me ये गया, that gives me a square minus b square should be 0। That gives me a square is b square, that gives me a is plus minus b, but a cannot be minus b because size of the vector cannot be negative। मतलब या तो आपका आंसर a equal to b होना चाहिए, या तो आपका आंसर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड शुड मैच विद वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये दो में से कोई एक स्टाइल में ऑप्शन दिया होगा, और उसमें नहीं दिया होगा तो वर्डिंग्स में दिया होगा। सर दोनों दिया, नहीं बेटा नहीं दे सकते। इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड और इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज़ इक्वल टू ईच अदर हुआ तो डायरेक्शन भी सेम हो सकता है। इनफैक्ट डायरेक्शन भी से, अरे मस्त ऑप्शन दिया है फिर तो। फर्स्ट और फोर्थ देखो बेटा, उसका मीनिंग सेम नहीं है। फोर्थ का मतलब होता है दे आर इक्वल वेक्टर्स, मतलब उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए।
हाउ कैन a plus b and a minus b का डायरेक्शन भी सेम, बराबर ना? मतलब फोर्थ करेक्ट नहीं है. वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन, वेरी ब्यूटीफुल. उधर एक कमेंट लिखो बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शंस फर्स्ट एंड फोर्थ. डोंट गेट कंफ्यूज्ड between options 1 and 4 because fourth option means they are equal in direction also. Fourth option means they are equal in direction also, which is wrong. समझा बेटा? ये कॉपी किया आप लोगों ने? Are you with me? अच्छा डाउट था. अभी जो 10 पूछा था वो भी मस्त क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वेरी गुड. चलो 15 to 20 में किसी को कोई डाउट? प्रैक्टिस पेपर 4. प्रैक्टिस पेपर 4 15 to 20 में किसी को कोई डाउट? श्योर. प्रैक्टिस पेपर 5 between 1 and 5 एनी डाउट? Sorry, 4th and 5th both. Okay, 4th and 5th both. Practice paper 5 4th. What is the angle between two vectors? Actually बहुत अच्छा question है बेटा. Too good. What is the best way of finding angle between two vectors? बराबर ना? Cos. इसमें उन्होंने क्या किया है? Cos में दो ऑप्शंस दिए, शायद चेक करो, और sin में दो ऑप्शंस दिए. Am I right? Yes sir. अब उन्होंने क्या किया, जानबूझ के जब स्टूडेंट कॉस का आंसर सॉल्व करता है मैथ्स में तो स्टूडेंट को लगता है कि ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, व्हिच इज नॉट ट्रू. व्हिच इज नॉट ट्रू. विल यू प्लीज हेल्प मी विद द फर्स्ट वेक्टर? वन ऑफ यू बोल बेटा, फर्स्ट वेक्टर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. इज इट पार्ट ऑफ द स्क्रीन? आ रहा है ना? हाँ सॉरी. 6i plus 6j minus 3k is the first vector. Fine, thank you. Second vector please. 7i plus 4j plus 4k. अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. I know cos of theta is a bar dot b bar upon ab. Cos of theta is a bar dot b bar upon ab. अभी आपको a और b ढूंढना आता है डायरेक्टली. यस सर. वेक्टर a इज व्हाट? वेक्टर a का साइज इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट. 36 प्लस 36 प्लस 9 दैट मींस 81. 81 का रूट 9 है ना? 72 प्लस 9. वेक्टर b का साइज क्या होगा? वेक्टर b का साइज इट इज 49 प्लस 16 प्लस 16 which is again 49 plus 32 which is again 9. बराबर. न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर दोनों आ गया मेरे पास. अच्छा, व्हाट इज न्यूमरेटर नाउ? ax into bx plus ay into by plus az into bz upon ab. इसका मतलब cos of theta is equal to something into something plus something into something plus something into something upon 9 nines. Yes or no? This gives me 6 minus 3. 6 minus 3. And this gives me 744. 744. बराबर. So this gives me 42. 42. This is 24 minus 12. 42 and 12. 54. And this is 81. That means this is 9 6 and this is 9 9 बराबर. एवरीबडी 9 कट हुआ और ये बेटा हुआ 2/3. ये हुआ 2/3. अब एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो. दिस इज cos ऑफ थीटा विच इज 2/3. अब मैं ट्रायंगल बनाता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं. राइट, ये तो 90 पक्का है. मेरी चॉइस. इसको मैं थीटा लेता हूं. इसको मतलब ये साइड 2 हुआ और ये साइड 3 हुआ. सोचो क्यों? cos ऑफ थीटा इज 2/3 का मतलब क्या होगा? बाजू वाला अपन हाइपो. तो बेटा ये साइड क्या होगा? विल इट बी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट. ये समझा कि वापस बोलो? ये मैंने डायरेक्ट लिखा, चलेगा?
Side 1 square plus side 2 square is hypo square. That means side is hypo square minus side 2 square का रूट. तो बेटा ये साइड हो गया रूट ऑफ 5 ना. और अगर ये हो गया, चेक करो, थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, तो मेरा मैच नहीं हो रहा. बराबर ना. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, ये मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है. तो अभी दूसरा वाला आंसर, ये आपका आया √5, राइट. तो व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? इट इज √5/3, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √5/3. ये किसने पूछा था? किसने पूछा था ये डाउट? वेरी गुड डाउट, वेरी गुड डाउट. समझा कि वापिस बोलो? कभी भी आपका आंसर नहीं आता है ना बेटा, तो जब आप cos थीटा पे आ गए ना, cos थीटा पे बस ट्रायंगल बना लो, खत्म. बिकॉज एक बार आपने ट्रायंगल बना लिया, मतलब आपको cos थीटा का हेल्प से 5 और रेशियोस मिलेगा. आपको cos थीटा मालूम है, sin थीटा मिलेगा, tan थीटा मिलेगा, sec थीटा मिलेगा, cosec थीटा मिलेगा, cot थीटा मिलेगा. और ऑप्शन ये 6 से ऊपर क्या देंगे वो लोग? मेरा cos थीटा मैच नहीं हुआ, अभी मुझे दिख रहा है वहां पे sin थीटा में ऑप्शंस है. इज दैट वेरी क्लियर? तो जब आपका आंसर नहीं आता है तो ऐसा मत सोचना ऑप्शंस रॉन्ग है. हो सकता है उन्होंने घुमा फिरा के ऑप्शन दिया. मस्त क्वेश्चन था, वेरी गुड. खोपड़ी मार्क करो, खोपड़ी क्यूब मार्क करो. It is a very, very good question. Asma, scale. Practice paper 5. This was 4th. A very good question. Practice paper 5. Between 6 and 10, anything. Come again. Fifth one. Vector F1 is something, vector F2 is something. Then what is angle between vector F1 and F2? Nearly बोला है. इसमें आप एक स्टेप पे आके अटक गए होंगे. cos थीटा 12/7√6 आया कि सॉल्व करके बताओ. cos थीटा 7/12√6 आया, तो उसके आगे करके बताता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. चलो F1 का वैल्यू बोलो. F1 बोलो. शक्ल पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बेटर मैं कर लेता हूँ. चलो F1 बोलो, वन ऑफ यू. F1 बोलो प्लीज. 5i plus 10j minus 20k. Okay. And this is real खोपड़िया. This is real खोपड़ी. F2 10i minus 5j minus 15k. अब ध्यान से सुनो बेटा, इसका मतलब F1 का साइज क्या होगा? रूट ऑफ 25 plus 100 plus 400. Is it root of 525? Right? Is it therefore 25 17s are 25 16s are is 400. 25 20s are is 500. 21s are, sorry. Yes or no? Yes or no? 25 21s are. आपका F2 हो गया साइज वाइज रूट ऑफ 100 plus 25 plus 225, 250, 350, 350, 25 12s are 300. So 25 14s are बराबर. अभी ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ बेटा? 5√21. नीचे वाले का मतलब क्या हुआ? 5√14. Yes or no? Now what is cos theta? बहुत अच्छा क्वेश्चन. Something into something plus something into something plus something into something upon 5√21 into 5√14. Fill in the blanks. First vector 5 10 minus 20. Second vector 10 5 minus 15. Minus 5. Thank you. कुछ गड़बड़ नहीं है ना, चेक कर लेना.
50 minus 50 गया. That means my numerator is 300. अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर कैसे लिख रहा हूं. 5 into 5 into root of 21 which is 7 3s into root of 14 which is 7 2s. समझा? तो एक 7 भी तो बाहर आ जाएगा. So this is 300. 5 5s are 25. एक 7 बाहर आया और एक root 6 बचा. So 25 12s are. Right? So is it 12 upon 7 into root 6? यहां तक आया सब लोग. इसके बाद में पंगा है ना. अब उन्होंने बोला है नियरली, एंगल बोला है उन्होंने नियरली. तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 एंड दिस इज 49 6 जा. ये 7 में अंदर लेके गया विच इज 12 अपॉन 56 जा approximately. Yes or no? 56 जा. इसका एडवांटेज क्या हुआ? अंडर रूट. दिस इज 12 अपॉन रूट ऑफ 300 which is 12 upon 25 12s are under root which is root 12 upon root 25. सोचो बराबर. Again approximately. Oh lovely. 12 upon 24. 1 by root 2. Answer should be 45 degree. Answer should be 45 degree. फारू क्वेश्चन था एक. लिखो बाजू में JEE means. सच्ची में मस्त क्वेश्चन. अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बेटा इधर आके डरेगा. तो ये सबसे डेंजरस स्टेप था कि इसके आगे क्या करने. समझा? टू गुड. किसने पूछा था ये क्वेश्चन? एक्सीलेंट बेटा. रियली बेटा अप्रिशिएट. नीट में 45 में से ऐसे 3-4 क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर ऐसे 3-4 क्वेश्चन नहीं आए थे. बाकी क्या आए थे ऐसे. हम लोग लास्ट ईयर तक मेरिट लिस्ट बनाते थे ना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में. 600 के नीचे के लोगों को चांस नहीं देते. उनको नहीं मिलता था प्राइस. इस बार 500 पे गया. 500 के ऊपर भी है तो यू आर एलिजिबल. अभी जो बच्चे रिपीट करने आते हैं उनके मार्क्स सुनोगे ना. बायोलॉजी 250, केमिस्ट्री 50, फिजिक्स 2 मार्क्स. मतलब उनका केमिस्ट्री और बायो भी उतना ही खराब है. बायो में बेटा 360 में से 350 प्लस. पूरे इंडिया में लाखों लोग होते हैं, हजारों नहीं लाखों. 27 लाख पीपल गिव होते हैं. तो पूरा इंडिया सबसे पहले बायो पढ़ेगा. प्लस मेमोरी का सब्जेक्ट है. या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता. बाद में केमिस्ट्री और बाद में फिजिक्स. इस बार फिजिक्स में सोचो बहुत सारे स्टूडेंट को सिंगल डिजिट आउट ऑफ 1. क्यों? ऐसा नहीं उसको नहीं आता था, पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ. केमिस्ट्री और बायो ने इतना टाइम खा लिया कि फिजिक्स के लिए पता चला लास्ट में 25 मिनट बचा, 20 मिनट बचा. और उसमें भी गूगलिंग क्वेश्चंस. खाली सोचो ना ऐसा क्वेश्चन है कितना टाइम लगा. मुझे भी 2 मिनट लगा. इनफैक्ट व्हेन वी आर मेकिंग द सॉल्यूशंस हमको 2 मिनट लग रहे थे, 1.5 मिनट लगा. मैं बोला यार टीचर्स को 1.5-2 मिनट लग रहा है पर क्वेश्चन, तो स्टूडेंट का तो क्या ही होगा. आई अप्रिशिएट यार. योर जनरेशन इज रियली वेरी फाइटर टाइप ऑफ अ जनरेशन. यू सर्वाइव्ड कोरोना, यू स्टडीड ऑनलाइन, राइट. You were not meeting your friends for 2 years. रोज मम्मी की शक्ल देखो रोज. And it is true for them also ना. पापा ऊपर शर्ट और टाई पहन के बैठा है और नीचे बॉक्सर पहन के बैठा है. बच्चा दिखता है इतना फनी लगता है. क्या करेगा यार. That is very bad phase of life. अच्छा डाउट था, बहुत अच्छा डाउट था. 5th 6 to 10 में कोई डाउट. ये हो गया बेटा, कॉपी हो गया. ये स्टेप के बाद के स्टेप्स डेंजरस थे. ये स्टेप के बाद 12 upon 7 root 7 7 root 6 के बाद का स्टेप्स टफ था. 6 to 10 में कोई डाउट.
11 to 15. Shall I rub up to this? 11 to 15 में कोई डाउट? प्रैक्टिस पेपर 5. 11 to 15 में कोई डाउट? 16 to 20 में कोई डाउट? 16. ओके. कितने क्वेश्चन है इसमें? 16 to 20. वेक्टर अच्छा डाउट क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन्स है. आप वेक्टर पी देखोगे ना तो उसमें दो अननोन्स है, ए आई एंड ए जे. दे आर सेइंग दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिस पेपर 5. अगेन अ गुड डाउट. विल यू प्लीज हेल्प मी विद वेक्टर्स? वन ऑफ यू. यस प्लीज. फर्स्ट बेंच. AI plus AJ plus 3K. AI plus AJ plus 3K. Thank you. Next one. AI minus 2J minus K. AI minus 2J minus. K. Can I write this as 1K? अब ध्यान से सुनो बेटा, उन्होंने बोला है ना P bar is perpendicular to Q bar, right? When P bar is perpendicular to Q bar, इसका मतलब P bar dot Q bar should be 0. इसका मतलब PX QX plus PY QY plus PZ QZ should be 0. इसका मतलब something into something plus something into something plus something into something should be 0. Right? Fill in the blanks. A3. A3. Next one. A minus 2 1 minus 1. So that gives me A square minus 2A minus 3 is equal to 0. Find out two numbers whose product is minus 3 and sum is minus 2, right? Minus 3 plus 1. Yes or no? Minus 3 1 is minus 3 and minus 3 plus 1 is minus 2. इसका मतलब A का वैल्यू 3 हुआ या तो minus 1 हुआ. A का वैल्यू 3 हुआ या तो -1 हुआ. और ये दोनों हो सकता है ना, बिकॉज साइज ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी. लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, बराबर ना? उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है. नो. ए इज कंपोनेंट. चेक करो बेटा, ए इज कंपोनेंट. ये नेगेटिव कंपोनेंट था कि नहीं? ये भी नेगेटिव था कि नहीं? मतलब अगर उन्होंने ये बोला, ध्यान से सुनो, when will this become more risky question? ये ऑलरेडी रिस्की था. मैंने पहला ऑप्शन दिया 3, दूसरा ऑप्शन दिया 1, तीसरा ऑप्शन दिया -1 और चौथा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड सी. और मैंने ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, मतलब दोनों करेक्ट है, राइट? तो इसके बाद में बेटा एक आर्ग्यूमेंट लिखने का, बोथ वैल्यूज ऑफ ए आर करेक्ट, बट सिंस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर द आंसर इज प्लीज नोट ए इधर वेक्टर नहीं था, कंपोनेंट था, कंपोनेंट, तो वो नेगेटिव हो सकता है. यू आर आस्किंग मी वेरी गुड डाउट्स, ट्रस्ट मी. अभी तक का एक भी डाउट ऐसा नहीं है कि जो सिंपल था और स्टूडेंट को नहीं आया. अप्रिशिएट, वेरी गुड. सारे डाउट्स अच्छे. मार्वल सॉल्व करना शुरू किया बेटा, बुकलेट पर जो मैंने 11 पेजेस दिया, वो आज सबमिट नहीं करना था, वो मैंने ऐसे ही दे दिया. So that you get some new literature to practice, right? तूने USS का दिया था ना, MTG का कोई बुक है अपने लाइब्रेरी, उसके पिक्चर्स ले. मेरे पास एचसी वर्मा वाला, वो मैं सिर्फ JEE मेंस को देता हूँ. जिनको बेटा एकदम हायर लेवल सॉल्व करना है, JEE मेंस वाला, मेरे पास एक लिटरेचर है जो मैं सिर्फ PCM के स्टूडेंट्स को देता हूँ. आपको चाहिए तो मांग लेना, मेरे पास करवा के रखा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट. 17 to 20 में किसी को कोई डाउट? 17 to 20 प्रैक्टिस पेपर 5. 17 to 20. 17 to 20. मैं रिक्वेस्ट हूँ आप लोगों ने मुझे जो डाउट्स पूछा था जरा एक बार वापस जाओ, बिकॉज दे वर ऑल वेरी गुड डाउट्स. असाइनमेंट 4 में आप लोगों ने मुझे क्या पूछा था आज? जिसने जो भी पूछा था यस प्लीज. असाइनमेंट 4 में क्या पूछा था? 4th and 5th. और कोई पूछा था? किसी ने भी? 10th.
और कोई पूछा था? कोई बात नहीं, असाइनमेंट 4 जरा एक बार रैपिड फायर चेक करो। 4 और 5 के अलावा किसी ने कुछ पूछा था? 16। ओके, अब प्रैक्टिस पेपर 4 में क्या पूछा था? जिसने जो भी पूछा था याद होगा ना, फटाफट बोलो। प्रैक्टिस पेपर 4 में 14 और कुछ पूछा था? 10 पूछा था किसी ने को। ओ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट, देन व्हाट इज दैट? हां, दैट वाज 10 and 14। प्रैक्टिस पेपर 5 में क्या पूछा बेटा? लाइन से जाओ। सॉरी, 4 5 अगेन। आर यू श्योर ये रिपीट है? ये प्रैक्टिस पेपर 5 का था। ओके, असाइनमेंट 4 में कुछ नहीं पूछा किसी ने। दैट इज ओके, बट आज पूछा था किसी ने तो एक आध क्वेश्चन। हाँ, दे वर गुड डाउट्स, दैट्स व्हाई। हाँ हाँ, ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इतना टफ नहीं था, खाली अपने को रूट 89 कैसे सॉल्व करने का, ठीक है लिख लेता हूँ फिर भी बाई चांस किसी को डाउट आया। चलो बेटा प्रैक्टिस पेपर 6 शुरू करें। प्रैक्टिस पेपर 6 between 1 and 5, any doubt? Practice paper 6 between 1 and 5, any doubt? Sure? 3. The area of a parallelogram is represented by the vectors 2i plus 3j and i plus 4j. सिंपल था। 2i 3j i 4j। अच्छा तुझे इसमें वो जीरो निकाला था, k नहीं दिया, इसके लिए कंफ्यूजन हुआ? ओके, ध्यान से देखो बेटा, वेक्टर ए, वेक्टर बी। फर्स्ट वेक्टर प्लीज। 2i plus 3j 2i plus 3j एंड i plus 4j। अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा, एक नया टेक्निक सिखाता हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, a बार क्रॉस b बार। ध्यान से सुनो, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं i j k प्लस माइनस प्लस 2 3 1 4। अभी हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 0 k बराबर, राइट? 2 3 0 एंड 1 4 0। अब एक नया टेक्निक सिखाता हूँ, राइट? मान लो आपको लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट नहीं करना है, ये आपके पास था ही नहीं, मतलब ये आपके पास था ही नहीं, ये दोनों लो ही मत, बराबर ना? या तो दोनों बार 0 ऐड करो और लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट, या तो लो ही मत। नाउ व्हाट आर यू लेफ्ट विद? i बार क्रॉस j बार, क्योंकि ये दो ही है, 2 4 जा एंड 3 1 जा, और ये माइनस साइन है बीच में, दैट मींस अपना रूटीन 2 4 जा माइनस 1 3 जा। सो इज इट i बार क्रॉस j बार शुड बी k बार, याद करो। एंड हु इज दिस? 8 minus 3 5। इसका मतलब एरिया वेक्टर इज अलोंग z एक्सिस, जिसका साइज 5 है, बराबर? एक मिनट, हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं बेटा? 3/3। मैंने कैसे किया ये? 2/2। 3/2। 3 रो है ना बेटा, 1 2 and 3 and 1 2, 3/2। मैंने कैसे किया समझा इसको? मैंने जो स्टाइल में लिखा ना वही स्टाइल में लिखो, और इधर लिखो 3/2। सॉरी बेटा, What if we don't write I and J and just do? वो मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ मालूम है? आई और जे लिखना। कभी कभी लोग एरिया नहीं पूछते, सरफेस एरिया वेक्टर पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया वेक्टर कौन से एक्सिस पे है। व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एरिया पूछा है। मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, कभी कभी लोग एरिया वेक्टर पूछते हैं कि ये एरिया वेक्टर किधर है, जेड एक्सिस पे, समझा? तो इसमें बेटा 2 कमेंट लिखो। सरफेस एरिया वेक्टर, surface area vector is 5k and खाली area is 5 units। हाँ, प्रॉब्लम अगर एमकेएस सिस्टम में होगा एसआई में तो मीटर स्क्वायर होगा, और सीजीएस में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा डाउट था, गुड। खाली इसकी वजह से अच्छा था, और इसकी वजह से भी अच्छा था कि 3/3 नहीं करना है, बिकॉज आई थिंक 3/2 हम लोग पहली बार कर रहे हैं। हम लोगों ने 2/2 किया था, 3/3 किया था, 3/2 पहली बार किया।
क्वेश्चन? Third. तो फिर अगर I का कॉलम J का कॉलम में 0 होगा, in case of B को same आई का कॉलम में एक 0 होगा और जी का कॉलम में एक 0 होगा. दोनों, अगर I का कॉलम में दोनों 0 होगा. हाँ, ठीक है. तो बेटा जी बार क्रॉस के बार हुआ हाँ. तो आई बार. यस यस यस, हो सकता है. ध्यान से सुनो, ये बेटा मैंने दिया 3j प्लस 2k, मान लो ये 2 इधर आ गया, और ये मैंने दिया 4j प्लस 1i. हो सकता है. सेम स्टाइल, सेम स्टाइल. अगर एक ही कॉलम में दोनों 0 है तो पंगा ही नहीं है, ले ही मत. राइट? लेकिन एक 0 इधर है और एक 0 इधर है तो लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा. प्रैक्टिस पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 4 to 10 के बीच में कुछ. सॉरी, 6th. अरे क्लास एक में बेटा मैं 7 क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आपको ये लिखना नहीं है, ये ऑफिशियली आपके हैंड रिटन नोट्स का पार्ट है. ऑफिशियली एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो. एक ही में 7 क्वेश्चन ना, एक ही में. दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक. तो इधर मैं लिख रहा हूं प्लेन ऑफ माय बुक. You are the student, you are drawing the diagram, so it is your book, right? ये हो गया बेटा P बार सपोज, और ये हो गया Q बार, बराबर. तो P बार क्रॉस Q बार किधर होगा? ये एंगल है, बराबर. P बार क्रॉस Q बार बोला मतलब मैंने P से जाके Q पे खत्म करने ये बोला ना, and theta is the smaller angle between the two. तो what is P? Where is P बार क्रॉस Q बार? ये इधर, ये P बार क्रॉस Q बार है, बराबर. तो ये दो में से एक वेक्टर तो आ गया मेरे पास, करेक्ट. अब सोचो P बार प्लस Q बार किधर? बुक के अंदर, बुक के अंदर. ये बेटा P बार प्लस Q बार हुआ. अच्छा, P बार माइनस Q बार किधर है? वो भी बुक के अंदर. P बार माइनस Q बार मतलब आपको Q बार उल्टा करना है. ये माइनस Q बार हुआ, ये आपने इधर के साइड पे पैरेललोग्राम बनाया, ये हुआ P बार माइनस Q बार, राइट. लाइकवाइज Q बार माइनस P बार किधर होगा? वो इधर होगा, राइट. ये इधर होगा. दिस विल बी Q बार माइनस P बार. मतलब P बार क्रॉस Q बार को छोड़ के सब लोग बुक में कौन से P Q, P बार प्लस Q बार, P बार माइनस Q बार, Q बार माइनस P बार, माइनस P एंड माइनस Q ऑल्सो ना, क्योंकि ये P था ना बेटा, तो ये मैंने माइनस P लिया था, और ये Q था, ये माइनस P लिया था. मतलब मैं एक में 7 क्वेश्चंस लिख रहा हूं. P बार क्रॉस Q बार इज परपेंडिकुलर टू P बार प्लस Q बार, P बार माइनस Q बार, Q बार माइनस P बार, ओनली P बार, ओनली Q बार, ओनली माइनस P बार, ओनली माइनस Q बार. क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज ऑलवेज 90. रुको, कॉपी करने की जरूरत नहीं, रुको. आर यू ऑन हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर, आर यू ऑन हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 13 पे आ जाओ बेटा. 13 पे मैंने उधर 5 लिखे हैं, मैंने उधर 5 लिखे हैं. आपको एक लाइट ग्रे कलर का थोड़ा थिक वेक्टर दिख रहा है, मतलब मैंने मेरे आईपैड नोट्स में इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करके बनाया होगा. ओके, अभी ध्यान से देखो, मैंने 5 लिखे हैं, कौन से 2 मिसिंग है? आप ऐड करोगे. मैंने P बार क्रॉस P बार लिखा है, उधर A बार क्रॉस B बार लिखा है. माइनस A एंड माइनस B. 6th वाला लिखो, 6th वाला लिखो, या तो एक काम करो, अगर बढ़ाना नहीं है ना तो ऐसे लिखो. फर्स्ट के बाजू में लिखो A बार क्रॉस B बार इज परपेंडिकुलर टू A बार एंड माइनस A बार, और सेकंड बाजू पे लिखो एंड माइनस B बार. तो अभी बेटा 7 क्वेश्चंस हो गए. तो आपका ये पर्टिकुलर पेज पे, पेज 13 पे लेफ्ट साइड बॉटम हो गया. कुछ कुछ ऐसी चीजें होगी हैंड रिटन पेजेस में कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जब मैं करूंगा ना तब वो मैटर आएगा. अब जैसे ऊपर वाला पार्ट देखो, फ्लक्स है, फ्लक्स, बराबर. वो कब होगा? जब मैं वो पार्ट करूंगा. और उधर जो मैंने नंबरिंग लिखी है ना, वो मेरी पुरानी बुक के हिसाब से, राइट.
दैट वी विल सी. फ्लक्स का पार्ट बाकी है. पेज नंबर 13 लेफ्ट बॉटम एक बार बेटा रिवाइज कर लो प्लीज. नो नीड टू कॉपी, इट्स वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन योर नोट्स. और ये रेफरेंस पेज कौन सा है? सॉरी, सिक्स के बाजू में लिख के रखो बेटा. फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रिफर पेज 13 हैंड रिटन नोट्स. एक में 7 क्वेश्चंस. ओके, आर यू डन? 7 to 10 में कोई डाउट? प्रैक्टिस पेपर 6. 7. What is the unit vector perpendicular to these two vectors? बेटा इसमें वर्ड गलत है. वो परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. बिकॉज जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढते हो, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढते हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को पैरेलल होता है. ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर. ये मेरे पास ए बार है, ये वेक्टर. ये मेरे पास बी बार है, और ये मैंने उसका क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढा, तो बेटा ये बार क्रॉस बी बार हुआ ना, राइट. तो इसका यूनिट वेक्टर इसको खुद को पैरेलल होता है. मतलब दिस वुड हैव सेड कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बार क्रॉस बी बार, राइट. क्योंकि अगर मैं रिजल्टेंट लूंगा ना, इसका रिजल्टेंट, तो चेक करो रिजल्टेंट क्या आएगा. ये दोनों वेक्टर को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ना 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 ना, मैं सेवेंथ क्वेश्चन में ये दोनों वेक्टर का मैं रिजल्टेंट की बात करता हूँ. 2i + 6i इज 8i प्लस 2j - 3j इज -j. और वैसा तो कोई मुझे ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है ना नीचे. मतलब रिजल्टेंट तो है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा. जब आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? i कैप माइनस 10j कैप. इसका मतलब ये हुआ कि आप डिनोमिनेटर नहीं भी देखोगे तो आपका आंसर आ गया, है ना. क्योंकि आपको i - 18j सॉरी i - 10j - 18 के एक ही में दिख रहा है. लेकिन ये रिस्की तब होता है कि जब मैं आपको i - 10j - 18 के अपॉन एक में दूं 5√17 और एक में दूं 17√5, तो फिर ये रिस्की होता है. ओनली रीजन हम लोग इसमें वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ रिजल्टेंट में ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है. मतलब उनका फ्रेमिंग गलत है बेटा. दे शुड हैव यूज्ड द वर्ड पैरेलल. उनका हाँ. So this could also be -i + 10j + 18k. Right? हाँ हाँ, यस यस. तो वो बी बार क्रॉस सी बार होगी, वो बी बार क्रॉस. बराबर, परफेक्ट. एक मिनट, 7th समझा बेटा अभी? तो 7th समझा तो आपको फिर 19th भी समझेगा. ओके, 7th में आप लिखो सॉल्व 19. रेड बॉल पेन. 8 to 10 में किसी को डाउट? 7th के जैसा कौन सा बोला आपने? 19 question. Same question. रिपीट क्वेश्चन, मतलब नंबर्स भी सेम है. तो कैंसिल कर दो बेटा अपने. तो कैंसिल कर दो, बोलो रिपीट 7. 19th क्वेश्चन कैंसिल कर दो, बोलो रिपीट 7. चलो 8 to 10 में किसी को डाउट? 9. द पोजीशन वेक्टर इजी है. आर बार क्रॉस पी बार क्या आया बेटा? आर बार क्रॉस पी बार सॉल्व करके क्या आया? -j - 2k. एक मिनट, तो एल बार किधर है? ना एक मिनट, एल बार किधर है? मतलब आर बार क्रॉस पी बार क्या आया? और क्वेश्चन नंबर बोलो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 9. इसमें एल बार एज यू नो इज आर बार क्रॉस पी बार. आपने डिटरमिनेंट किया होगा i j k. आर बोलो, आर के कंपोनेंट्स बोलो. 1 1 2 -1 3 4 -2. अभी इसने इसको जब आपने सॉल्व किया आपका आंसर क्या है? अब ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन. एल वेक्टर किधर है? YZ प्लेन में ना. एल वेक्टर इज इन YZ प्लेन, लेकिन उन्होंने किधर है ये नहीं पूछा.
किसको परपेंडिकुलर ये पूछा है। तो मिसिंग एक्सिस को, इसमें मिसिंग कौन है? एक्स। एक मिनट ध्यान से देख बेटा, तेरे वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में है, तो किसको परपेंडिकुलर है? जेड को। अभी तेरे वेक्टर्स वाई जेड प्लेन में है, तो किसको परपेंडिकुलर? तो लिखने का कैसे? एल वेक्टर लाइज इन वाई जेड प्लेन, एल वेक्टर लाइज इन वाई जेड प्लेन, देयरफॉर एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके पहले वाला 7 था, उसमें भी डाउट है। लैंग्वेज का लिखा L vector lies in YZ plane, therefore it is perpendicular to x axis. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए सबसे ज्यादा ध्यान किस में रखना होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। और अभी भी उसकी 2-3 चीजें बाकी है, खत्म नहीं हुआ अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट। वी आर लेफ्ट विद लामीज थ्योरम। नेक्स्ट 10 to 15 में किसी को डाउट? सॉरी 12th। सुपर एक्सीलेंट। रेड पेन दे बेटा। 12th क्वेश्चन को खोपड़ी क्यूब मार्क करो। 12th क्वेश्चन को खोपड़ी क्यूब मार्क करो, 5 स्टार मार्क करो। एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स, एब्सोल्यूट फेवरेट। ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या बोला है? a bar dot b bar is 0। क्वेश्चन नंबर 30 12 practice paper 6, do not start with me। question number 12, very good question, favorite of the examiners, little tricky, be careful। पहला सेंटेंस है a bar dot b bar is 0, इसका मतलब a bar is perpendicular to b bar, बराबर। a bar dot c bar is also 0, इसका मतलब a bar is perpendicular to c bar also, इसका मतलब a bar is perpendicular to b bar and c bar both, इसका मतलब a bar is perpendicular to b bar and c bar both। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि a bar is perpendicular to who, उन्होंने ये पूछा कि a bar is parallel to who। अभी विजुलाइज करो बेटा, ये डायग्राम है मेरा, ये डायग्राम है, करेक्ट। ए बार को मुझे परपेंडिकुलर रखना है, मतलब ए बार मेरा बुक को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये ए बार हो गया, बराबर। इट इज परपेंडिकुलर टू बी बार, इट इज परपेंडिकुलर टू सी बार, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू, इसका मतलब बेटा ये हुआ बी बार क्रॉस सी बार, एंड देयरफॉर ए बार इज पैरेलल टू बी बार क्रॉस सी बार। बिफोर यू कॉपी प्लीज लेट मी नो, समझा? कि वापिस एक बार बोलूं, इधर देखो सब लोग इधर देखो लाइव। दिस इज बी बार, दिस इज ए बार, दिस इज सी बार, दिस वन, दिस इज ए बार। मतलब ये ब्लैक वाला रेड को भी परपेंडिकुलर है, ग्रीन को भी परपेंडिकुलर है। अभी इसको भूल जाओ, राइट? रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, यू आर गोइंग फ्रॉम रेड टू ग्रीन, सो इज इट this blue? Tell me who is blue? B bar cross C bar। अब ये A तो था ही पहले जो मैं लेके आ रहा हूं वापिस, तो is A bar parallel to B bar cross C bar? इसमें जब स्टूडेंट रट्टा मार के जाता है ना, तो ये लोग इसको चेंज कर देते हैं। So B bar dot C bar is 0 and B bar dot A bar is 0। this could have also been C bar cross B bar, right? But then they हाँ, only specified B. एक ही दिया इसके लिए, correct, एक ही दिया। तो उसमें बेटा अगर C bar plus B bar होता ना, Both, एंटी पैरेलल, because B bar plus C bar and C bar plus B bar are negatives of each other। हाँ. तो उसमें एकदम अच्छा, मतलब रिस्की क्या होगा मालूम है? चल एक ऑप्शन में C bar plus B bar करवा देता हूँ, राइट? तो भी वो आंसर नहीं होगा। It could be either one. It could be either, हाँ, मतलब उनको बोलना पड़ता कि ये बार ऊपर है कि ये बार नीचे है, परफेक्ट है। That means you can challenge that question if they don't specify कि हम लोग B bar से C bar जा रहे हैं कि C bar से B bar जा रहे हैं। मस्त क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन नंबर 12. सुपर। प्रैक्टिस पेपर 6 is amazing।
Nice. This it is I think mainly about dot product and cross product. बराबर ना? डायग्राम बनाया बेटा? जब भी मैं ऐसे अलग कलर के पेन्स यूज करता हूँ, कोशिश करो आप भी यूज करो, so that when you read at the time of exam, तो दिख के आता है कि हाँ this is like this. 13 to 15 में कोई डाउट? 13 to 15. 13 to 15. 16 cell. Sixteen itself. What is the value? Array, super. Must. Very nice. 5-star mark करो बेटा. What is the value of A bar plus B bar cross A bar minus B bar? A bar plus B bar. ध्यान से सुनो. Don't start with me. Don't start with me. What is the value of A bar plus B bar cross A bar minus B bar कि B bar minus A bar? A bar minus B bar. Please do not start with me. Do we say that distributive property was the only one which was matching with both dot and cross? So can I rewrite this as A bar cross A bar minus B bar? क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी ऑर्डर उल्टा नहीं करने का, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटिटिव. प्लस ये वाला प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार. यस और इसका मतलब दिस इज ए बार क्रॉस ए बार, पहला वाला, बाद में माइनस साइन, ए बार क्रॉस बी बार, माइनस साइन तो लिया ना मैंने, माइनस ए बार क्रॉस बी बार, राइट, प्लस B bar cross A bar, B bar cross A bar, plus minus minus B bar cross B bar. Yes or no? Common sense apply करो. A bar cross A bar is 0 bar, and B bar cross B bar also is 0 bar. Self cross product is 0. Right? Now मेरे पास एक है minus of A bar cross B bar, और मेरे पास दूसरा है प्लस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. बराबर. अब ये जो माइनस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. बराबर. इसको, और ये तो बी बार क्रॉस बी बार था ही, मतलब मेरा आंसर हो गया 2 टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार, या तो फिर मेरा आंसर हो गया -2 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार. मुझे पता नहीं ऑप्शन में क्या दिया, सेकंड लास्ट की लास्ट, तो ये आंसर हुआ. आप दोनों लिख के रखो, एग्जामिनर घुमा के ऐसे भी दे सकते हैं. टू गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, एक्सीलेंट. नंबर बोलो. 12 और 16 के बीच में कुछ किया क्या आपने कि डायरेक्ट 16 किया? मस्त क्वेश्चन. एक डाउट अच्छे से क्लियर हो रहा है. सेवनटीन टू 20 में कोई डाउट? 17 to 20, 18. मुझे सिर्फ इतना बताओ, रूट ऑफ 425 तक आए कि नहीं आए? वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वो वेक्टर क्या है 17th में? 17th पूछा कि 18th? हाँ, 18th में सॉल्व करके वो वेक्टर क्या है? 18th बेटा मैं डायरेक्ट आपको जिधर अटक रहे हो ना, आप वो सॉल्व करता हूँ. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ए बार क्रॉस बी बार का मॉड ना,
अभी आपने जब ए बार क्रॉस बी बार सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आया? 10i प्लस 10j माइनस 10 के नहीं आया, प्लस 15 के आया। इसलिए बेटा तेरा गलती हुआ, प्लस 15 के आ रहा है, तेरा गलती हुआ। मतलब मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार will be root of 100 plus 100 plus 225, which will be root of 425, which will be root of 25 17 which will be 5 root 17। अभी मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ है कि पैरेललोग्राम? ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुआ अपॉन 2 विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने बोला बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में एक गलती करोगे ना प्लस माइनस का। अभी जैसे इसने बोला कि सर 10i plus 10j minus 10k, गया ना प्रॉब्लम हाथ में से। बी केयरफुल प्लीज। 18th मुझे लग रहा है टफ नहीं था, सिली मिस्टेक था, इसलिए मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ। 19 20 में किसमें बताओ? 19 and 20। 19th इज रिपीट, कैंसिल किया आप लोगों ने। ओके, अभी बेटा मैं 3 नए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और उसके बाद में आप अपना डिसिप्लिन 14 practice paper 6। 14th बहुत इजी है बेटा। What is unit vector perpendicular to a bar and b bar? Now अभी हम लोगों ने किया था ऑल इन वन वाला क्वेश्चन। ये हुआ तेरा a बार, ये हुआ तेरा b बार, मतलब ये हुआ a बार क्रॉस b बार, ये हुआ unit vector of a bar cross b bar, which is a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar। मतलब यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को पैरेलल है, लेकिन ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज दिस नाउ? ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा। वापिस बोलता हूं, यूनिट वेक्टर इज parallel to cross product of two vectors, but it is perpendicular to 7 of them: a bar, b bar, minus a bar, minus b bar, a bar plus b bar, a bar minus b bar, and b bar minus a bar। लिख के रख बेटा, unit vector is parallel to cross product of two vectors। उधर ही लिखो, पेज नंबर 13 पे जाओ वापस। It is written, I don't know, check करो। हाँ, a cross b is parallel to u vector, मतलब उल्टा इज करेक्ट। u vector is parallel to a cross b। लास्ट लाइन में लिखा है पेज नंबर 13 पे मैंने। ठीक है, अभी बेटा 2-3 न्यू कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनो। They have got nothing to do with your DCT paper today, nothing, right? In fact, I have not included this in this Sunday paper also। रीजन मेरा ये लेक्चर बोरीवली में बाकी है। अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये लेक्चर मेरा बोरीवली में बाकी है। हाँ, सो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो एकदम इंडिपेंडेंट है। सो आई कैन गिव यू चॉइस, इट इज 8-10। आई नीड अबाउट 15 minutes to teach this, then you can take DCT, or you can take DCT of 20 minutes right now and then I can teach this for this 15 minutes, your wish। तो फिर ये पॉज करना पड़ेगा। 2-0। Okay, a bar cross b bar is root of 3 times a bar or b bar। Practice paper 6, question number 20। a bar cross b bar is root 3 times mod है इधर, mod होगा ना, is root 3 times right side पे कि left side पे? Right side। root 3 times a bar dot b bar। तो left hand side हो गया a b sin theta, राइट हैंड साइड हो गया रूट 3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ए बी गया, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इज रूट 3, सो थीटा इज 60। राइट नाउ मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार पूछा है, इज इट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60, बराबर ना, कॉस ऑफ 60, 2 और cos 60 गया, that means it is root of a square plus b square plus ab, या तो it is a square plus b square plus ab raised to half,
मुझे क्यों लग रहा है ये रिपीट क्वेश्चन है? असाइनमेंट 4 का लास्ट था शायद, या तो सेकंड लास्ट, आई डोंट नो। असाइनमेंट 4 का सेकंड लास्ट था। लिखो 20 के बाजू में, समझा? 15 मिनट्स कंटिन्यू करता हूँ बिकॉज प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे पॉज करना पड़ेगा वीडियो, फिर वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट, डोंट वरी। आज के डीसीटी के साथ इसको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, एवरीबडी नोज अबाउट कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। सब बोर्ड के स्टूडेंट्स ने सुना है ये, एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई सबने सुना है बेटा ये कि नहीं? सुना है कि नहीं? If A upon B is C upon D, then what is invertendo? Invertendo is B upon A is D upon C. What is alternando? ये दोनों को इंटरचेंज करने का बेटा, ये इधर लेके आने का, ये इधर लेके आने का। That means D upon B is D upon B is equal to C upon A. ये हो गया alternando. Componendo. A plus B upon B is C plus D upon D. A plus B upon B, C plus D upon D. ठीक है? What is dividendo? A minus B upon B, C minus D upon D. And what is componendo and dividendo? A plus B upon A minus B is C plus D upon C minus D. So actually speaking, this upon this is the next one. है ना? बी बी कट हो जाएगा बेटा, डी डी कट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ये सबको मालूम है। हैंड रिटन पेजेस फटाफट, पेज नंबर 17। हैंड रिटन पेजेस पेज नंबर 17। उसका बेटा राइट साइड टॉप देखो, उसका राइट साइड टॉप देखो। लेफ्ट साइड टॉप में लिख के रखो, वो ये पार्ट, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है। लेफ्ट साइड का जो टॉप है ना, उसमें लिख के रखो wait for relative motion, wait for relative motion in 1D and 2D। तो बेटा ये पार्ट आपको रिलेटिव मोशन में सीखना है, ये मैंने ऐसे देखे रखा है, बराबर। अब एकदम ध्यान से देखो अपना हैंड रिटन पेजेस में क्या क्या हो गया। जो नहीं हुआ है वो मैं ले रहा हूँ पहले, उसके बाद में आई विल गिव यू दिस एक्स्ट्रा पेज, राइट? ये आपको घर पे जाके विदाउट फेल स्टेपल करना है। इधर मैंने पेज नंबर 17 को 17 ही रहने दिया है, राइट? तो ऊपर का पार्ट आपको रिपीट दिखेगा, लेकिन नीचे का पार्ट ब्लैंक था ना आपके बुक में, तो मैंने उधर कंटिन्यू करके इसका रीप्रिंट आउट लिया। और ये आपका पेज नंबर 18 लामिस थियरम। ओके, नाउ वन बाय वन चेक करो। हैंड रिटन नोट्स जो बोलता हूँ मैं टिक करते जाओ, पेज नंबर पे टिक करो डायरेक्ट। पेज नंबर 1 कंप्लीटली टॉट, टिक करते जाओ। पेज नंबर 1 कंप्लीटली टॉट। 30 60 90 ट्रायंगल आपको मालूम है। व्हाट इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री? हाफ द हाइपोटेन्यूज। What is side opposite to 45 degree? 1 upon 2 times hypotenuse. And what is side opposite to 60 degree? Root 3 upon 2 times. तो बेटा एक ट्रायंगल हो गया 30 60 90 और एक ट्रायंगल हो गया 45 45 90। मतलब आपका पेज नंबर 1 हो गया। पेज नंबर 2 आपका कंप्लीटली हो गया। पेज नंबर 3 लेफ्ट टॉप हो गया, लेफ्ट बॉटम हो गया, राइट बॉटम हो गया, राइट टॉप में राइट टॉप बाकी है, राइट टॉप बाकी है, वो प्रॉब्लम्स के साथ होगा, राइट? पेज नंबर 4 कंप्लीटली डन, पेज नंबर 5 कंप्लीटली डन, पेज नंबर 6 कंप्लीटली डन, पेज नंबर 7 कंप्लीटली डन, पेज नंबर 8 कंप्लीटली डन, पेज नंबर 9 कंप्लीटली डन, पेज नंबर 10 लेट मी चेक, वेट, कंप्लीटली डन, पेज नंबर 11 कंप्लीटली डन, पेज नंबर 12 लेट मी चेक, completely done. Page number 13 left top pending, left bottom done, right top। अब ध्यान से सुनो बेटा, 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। और जब भी फॉर्मूला लिखते हैं और मान लो आपको फॉर्मूला नहीं समझा, तो थीटा का एक इमेजिनरी वैल्यू लेने का और सब्स्टिट्यूट करने का। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो गया मतलब आपका फॉर्मूला करेक्ट है। 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2। और या तो अगर मैं इसको 1 minus cos 2 theta लिखता हूं तो बेटा ये 2 sin square theta हो गया। अभी मुझे ये फॉर्मूला कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये राइट है कि रॉन्ग है,
तो मैं थीटा का एक वैल्यू ले लेता हूँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ 45। इसका मतलब इट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 90। इसका मतलब इट इज 1 माइनस 0। इसका मतलब इट इज 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर 45। इसका मतलब 2 साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, उसका स्क्वायर ना, दैट मीन्स इट इज 2 इंटू 1 बाय 2। आंसर इज 1। समझा? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा इसका बिल्कुल जुड़वा भाई है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचो बेटा, अगर ये 2 का मैंने हाफ किया, 2 थीटा के बदले थीटा लिया, मतलब एंगल हाफ किया ना, तो इधर एंगल हाफ करने का। और मान लो आपने ये एंगल हाफ किया, तो आपने ये एंगल हाफ करना है। समझा सबको? वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूले, थ्रू आउट इट विल कम, थ्रू आउट। तो आप एक काम करो, पेज नंबर 13 राइट साइड टॉप देखो एकदम, और मुझे बताओ समझा? उसके बाजू में उसका सिमिलर फॉर्मूला लिखने को बोल तो क्या लिखोगे? उधर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके नेक्स्ट वाला भी करवा दिया मैंने, चेक करो। और मैं क्या करता हूँ, जब कोई फॉर्मूला लिखता हूँ ना, तो उसका प्रूफ भी लिखता हूँ कि चलो अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं समझा, रट्टा नहीं मारने का, समझ के फिर रट्टा मारने का। पहले आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ रहा है। उसके बाद वाला फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने सिखा दिया। Did we say sin of 30 and sin of 150 are same? Both are half. Sin of 60 and sin of 120 are same. Sin of 45 and sin of 135 are same. बराबर? उसके बाद वाला प्रूफ करवा दिया है मैंने, चेक करो, है ना? उसके बाद वाला प्रूफ मैंने करवा दिया। mod of a bar minus b bar is matching with mod of a bar and mod of b bar. Next. मतलब ये कौन सा था? पेज नंबर 13। 14 में सारे टफ क्वेश्चन है, सारे, एक को भी टच मत करना, एक को भी टच मत करना। 14 का सिर्फ लेफ्ट बॉटम हुआ है, 14 का लेफ्ट बॉटम हुआ है। जब मैं हॉट्स करना शुरू करूंगा ना, दैट इज असाइनमेंट 5, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने इधर रेडीमेड दिया है। रीजन वो लेंथी क्वेश्चंस है, तो आपको सॉल्यूशन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब मैं हॉट्स में ये क्वेश्चन करवाऊंगा, डायरेक्ट बोलूंगा रिफर पेज 14 या तो रिफर पेज 15, ठीक है? तो पेज 15 पे भी बेटा सारे टफ क्वेश्चंस है। पेज 14 पे लेफ्ट बॉटम को छोड़ के सब कुछ बाकी है। लेफ्ट टॉप हो गया? अरे हाँ, लेफ्ट टॉप हो गया, राइट, मतलब लेफ्ट साइड हो गया। पेज नंबर 14 लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड बाकी है। पेज 15 बाकी है। टर्न द पेज, पेज 16। एक मिनट, राइट बॉटम हो गया, खाली राइट बॉटम हो गया, बराबर। आर वी ऑन पेज 17? राइट टॉप हो गया। ओके, अब एकदम ध्यान से सुनो, नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट। खाली सुनो ध्यान से, बिकॉज ये वैसे भी आपके नोट्स में है नहीं, ये मैं प्रिंट आउट दूंगा, बाद में समझेगा। इफ बुक्स बंद, इफ देयर आर n coplanar vectors, condition number 1, they are coplanar, of same size, making angle equal to 2 pi by n with the previous one या तो next one, with the previous one या तो next one, then the net force, if there are n coplanar forces बोल देता हूं मैं इसको, then the net force will always be 0, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी मैंने जो बोला सुपर बाउंसर गया, कुछ भी नहीं समझा इसमें, हाँ? एक ही चीज करने का, खाली एंड पे फोकस करने का, सिर्फ एंड पे फोकस करो। आपके पास 2 वेक्टर्स है मान लो, तो आप क्या करोगे? आपके पास 3 वेक्टर्स है तो आप क्या करोगे? आपके पास 4 वेक्टर्स है तो आप क्या करोगे? आपके पास 5 वेक्टर्स है तो आप क्या करोगे? आपके पास 6 वेक्टर्स है तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 वेक्टर्स है, तो बेटा थीटा कितना हुआ 2 वेक्टर्स के बीच में? 180।
हम लोगों ने बोला है कि दे आर ऑफ सेम साइज, तो कॉमन सेंस अप्लाई करो। अगर एक फोर्स मैंने ऐसा लिया और एक फोर्स ऐसा लिया और ये दोनों का साइज सेम है और इनके बीच में एंगल 180 है, तो व्हाट इज द नेट आंसर एट दिस पॉइंट? इजी, श्योर। अभी मैं 3 पे जाता हूं, 3 पे, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? चेक 1 2 एंड 3, बराबर। उनके बीच का एंगल क्या होगा? 2 पाई बाई 3, 120 120 120। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2 ही वेक्टर्स ले रहा हूं, ये दो। When 2 vectors are of same size and if angle between them is 120, then the resultant should be of same size. अभी ये इसको नलीफाई करेगा, राइट? मतलब नेट आंसर इधर कितना होगा? इजी। जो भी पंगा आता है ना ऑड नंबर में आता है, इवन नंबर तो सुपर क्यूट है, इवन नंबर तो सुपर क्यूट है, था कि नहीं क्यूट? ये देखो कितना क्यूट है, 2 पाई बाई 4, मतलब मेरे पास 4 फोर्सेस हैं, चारों का साइज सेम है और उनके बीच में एंगल 1 2 3 4। यू कैंसल दिस, यू कैंसल दिस, आंसर इज 0। मेरे पास 6 फोर्सेस है, तो 2 पाई बाई 6 पाई बाई 3, एंगल शुड बी 60। बेटा ये रेगुलर हेक्सागोन बनेगा, ये रेगुलर हेक्सागोन बनेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6। ये इसको नलीफाई करेगा, 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 ये इसको नलीफाई करेगा। 2 पाई बाई 5 में पेंटागन बनेगा, एंगल 72 डिग्री बनेगा, आंसर 0 आएगा। जैसे 2 पाई बाई 3 में 0 आएगा, वैसे 2 पाई बाई 5 में भी 0 आएगा। 2 पाई बाई 7 में सेप्टागन बनेगा, 2 पाई बाई 9 में नैनागन बनेगा। एक सिंपल चीज याद रखने का, इफ देयर आर n कोप्लेनार इक्वल फोर्सेस, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मेकिंग एंगल सेम विद द नेक्स्ट वन या तो प्रीवियस वन। बेटा ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, नेक्स्ट 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 60। हेक्सागन दिया है रे, पेंटागन बनाया नहीं मैंने, है ना? 90 के बाद 72 में मैंने क्या किया मालूम है? 2 पाई बाई 5 लिया और मैंने पूछा क्या? 6। बोलो बोलो, इजी, श्योर। अब मैं आपको पेज दे रहा हूं, जो मैंने सिखा सिर्फ उसी पे ध्यान देने का। अगर अपना सपोज लामिस थ्योरम उसका कदम होता है तो ये पूरा पेज सिखा दूंगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, घर पे जाके ये पेज स्टेपल करो विदाउट फिर। आई एम टीचिंग यू पेज नंबर 17 का राइट साइड, एक्स्ट्रा पेजेस बैक प्लीज। When it comes to you, page number 17, upper half is already there in your book, right? मैंने extra literature लिखा है, useful for you. When it comes to you, मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए बेटा उधर, 3 फोर्सेस 4 फोर्सेस 6 फोर्सेस, बट इट इज ट्रू फॉर 5 7 8 9 वॉट एवर नंबर। खाली कंडीशन क्या है? वो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और 2 कंसेक्यूटिव फोर्स के बीच का एंगल सेम होना चाहिए और वो कोप्लेनार फोर्सेस होने चाहिए। अच्छा कोप्लेनार क्यों? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मेरे पास ये है तो ये नलीफाई करते हैं एक दूसरे को, राइट? ये कैसे नलीफाई करेंगे? अगर मेरे पास ये है तो ये नलीफाई करते हैं। हाँ इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये है तो नलीफाई करते हैं। फैन फॉर एग्जांपल, ये कैसे नलीफाई करेंगे? इसलिए आप अपने फैन के ब्लेड देखना हो, हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। एक ब्लेड भी थोड़ा बैंड हो गया ना, द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, और ये कैसे भी घूमेगा। आप हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स देखो, हेलीकॉप्टर का कोई ब्लेड कोई भी माउंटेन से टकराता है या तो कोई भी बर्ड से टकराता है तो उसकी स्पीड की वजह से थोड़ा बैंड हो जाता है, पायलट इमरजेंसी लैंडिंग करेगा, चांस ही नहीं लेगा। रीजन, वो घूमता ही नहीं है फिर बराबर से। ये एकदम फैन स्पीड में घूम रहा है, सपोज आपने बीच में स्केल डाल दिया, राइट, चालू फैन में, तो कोई भी एक ब्लेड बैंड हो गया, राइट, उसके बाद भी बराबर नहीं घूमेगा। देखो
राइट। और मेरे क्लास में फैन बराबर नहीं घूमा मतलब आई विल डाउट यू, करना मत। यू हैव टू नो साइंस, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस साइंस ऑल द टाइम। ओके, आ गया पेज सबके पास? पेज 17 राइट साइड पढ़ो बेटा, पेज 17 राइट साइड बॉटम पढ़ो, पेज 17 राइट साइड बॉटम पढ़ो। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक ही वेक्टर है, ध्यान से सुनो, मेरे पास एक ही वेक्टर है और वही वेक्टर को मैं रोटेट कर रहा हूं थ्रू सम एंगल, राइट। ये मेरे पास एक वेक्टर है, उसी वेक्टर को मैं रोटेट कर रहा हूं, रोटेट, और ये वेक्टर इधर आ रहा है, बराबर। मतलब सपोज ये वेक्टर है v1 या तो v इनिशियल और ये वेक्टर है v2। सोच के आंसर देना बेटा, सोच के। ये वेक्टर कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ब्रिलियंट, वेरी गुड। डेल्टा v, और बेटा ये क्या लिखोगे आप? v2 माइनस v1 की v1 माइनस v2? ब्रिलियंट, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। नाउ इट मे बी रोटेटिंग थ्रू एनी एंगल, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, whatever, right? Now the result is change in the vector का magnitude, change in the vector का magnitude means change in the vector is twice size sin half angle। मतलब बेटा अगर इसका साइज 5 था तो आपका आंसर आएगा 2 5 साइन ऑफ एंगल बाय 2। मान लो इसका साइज 5 था, मान लो, और मान लो ये एंगल था 60, तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? डेल्टा वी विल बी ट्वाइस 5 साइन 60 बाय 2। साइन 60 बाय 2 इज साइन 30, ये और ये गया, आपका आंसर आएगा 5। मान लो ये एंगल 30 था, राइट, तो आपका आंसर आएगा 2 5 साइन 15। मान लो ये एंगल 90 था, तो आपका आंसर आएगा 2 5 साइन 45, मतलब 10 इंटू 1/√2, 5√2। अब ये मैं 1/1 प्रूव करता हूँ कि ये कैसे आया, ओके। And then I'll give you the bestest example in practical life, bestest, that is clock। ध्यान से सुनो, what is delta v? अभी आपने क्या बोला? v2 minus v1, हाँ, v2 minus v1। तो what can you say about delta v dot delta v? Is it v2 minus v1 dot v2 minus v1? बराबर। So is it v2 dot v2 minus v1 minus v1 dot v2 minus v1? Convinced? Open the bracket, distributive rule, v2 dot v2 minus v2 dot v1 minus again v1 dot v2 minus minus plus v1 dot v1, v1 dot v1। अब ये कौन हो गया? v2 स्क्वायर माइनस ये कौन हो गया? कैंसिल नहीं होगा इस बार, माइनस 2 v1 डॉट v2, और ये कौन होगा बेटा? v1 स्क्वायर। बट हम लोगों ने क्या बोला है? v1 और v2 का साइज सेम होगा, क्योंकि एक ही वेक्टर है और वो घूम रहा है, अ वेक्टर इज रोटेटेड, तो बेटा इसका साइज तो चेंज नहीं हो सकता है। जो v1 का साइज था, मान लो v1 का साइज v था, तो v2 का साइज भी v ही हुआ, तो लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे आएगा? अच्छा, लेफ्ट वाला आंसर क्या आएगा? डेल्टा v स्क्वायर। सोच के बोलने का, v स्क्वायर नहीं बोलने का, डेल्टा v स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या आएगा? v स्क्वायर। ये कौन है? v स्क्वायर, और ये कौन है? क्यों? दोनों का साइज तो सेम है, तो इज इट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vv cos थीटा, माइनस 2vv cos थीटा, क्योंकि ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया? 2v स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस cos थीटा, काफी सालों पहले की बात है, आज ही सिखाया,
Is it 2v square into 2 sin square theta by 2? So 2 2s are 4 v square sin square theta by 2 is delta v square. सब कुछ perfect square है, सब कुछ, and we get a golden result. And remembering this result is very very simple. How to remember this result? Twice size sine half angle. How to remember? Twice size sine half angle. Twice size sine half angle. अभी ध्यान से सुनो बेटा, एकदम मस्त एग्जांपल दे रहा हूं. मान लो आपका क्लॉक हैंड 12 to 2 गया. Then what is this vector? बराबर. और इसका साइज क्या है? 2v sin 60 by 2. 12 और 2 के बीच में एंगल कितना होगा? मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है? v. और क्यों आया मालूम है? ये हैंड है ना, सेकंड हैंड, ये भी हैंड है और एंगल 60 है, मतलब ये दोनों एंगल 60 हुए, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका साइज और इसका साइज सेम होना चाहिए. मस्त एकदम. अब आप 12 to 3 गए, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? अब ये दोनों सेम है और ये 45 90 ट्रायंगल है, तो ये होना चाहिए 2v sin 90 by 2 45. So is it 2v into 1 by root 2? Is it root 2v? Oh lovely. ये मेरा आंसर आया था v. Oh lovely. चलो बेटा ये 12 to 4 गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये एंगल 120 हुआ, तो बेटा ये एंगल क्या है? ये आंसर क्या है? ये इज इट 2v sin 120 by 2? दैट मींस 2v sin 60. तो मेरा आंसर आएगा 2v into root 3 by 2. दैट मींस root 3v. अब सोचो, जो मेरा आंसर 12 to 2 आया, वही मेरा आंसर 12 to 10 आएगा. बराबर. जो मेरा आंसर 12 to 3 आया, वही मेरा आंसर 12 to 9 आया. जो मेरा आंसर 12 to 4 आया, वही 12 to 8 आया. जो 12 to 5 आया, वही 12 to 7 आया. 12 to 6 सोच के, ये वेक्टर ऐसा था, इट इज रोटेटिंग थ्रू 180 डबल 2v sin 90 by 2 ना बेटा, 180 by 2. 2v sin 90 डबल. अब इसका मतलब सुनो क्या होता है. इसका साइज सपोज 5 है, राइट? ये घूम के इधर गया, तो ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट वेक्टर हुआ. व्हाट इज 5 minus 5? 10. What is difference of two same numbers? 0. What is difference of two equal and opposite numbers? Double the number. What is 2 minus 2? 0. But what is 2 minus 2? 4. What is 3 minus 3? 9. मारूंगा पकड़िए 6. 3 minus 3 9. My God, किसने सिखाया है? What is 4 minus 4? 8. इसका मतलब double of 4. What is 5 minus 5? 10. इसका मतलब double of 5. What is x minus x? 2x. What is v minus v? 2v. Right? चलो बेटा, clock hand 12 to 2 गया. What is your final answer? v. 3 गया. 4 गया. 6 गया. 2v. ये 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. 12 to 2. v. 3. root 2v. 4. root 3v. 6. 2v. 10 to 12. v. 9 to 12. root 2v. 8 to 12. root 3v. 6 to 12. 2v. 12 to 2. 10 to 12. Same. 12 to 3. 9 to 12. Same. 12 to 4. 8 to 12. Same. 12 to 6. 6 to 12. Same. Right? What is v minus v? 0. What is v minus v? 2v. What is 2 minus 2? 4. What is 3 minus 3? 6. वेरी गुड. देखो ऐसा किया तो 9 नहीं बोला ना. मतलब जादू है ना स्टिकनेस में. समझा बेटा? आपके बुक का पेज नंबर 17 का लेफ्ट साइड. और इसके एग्जाम्पल्स के लिए बोलो, रिफर पेज नंबर 3 फॉर द एग्जाम्पल्स. उधर देखो मैंने 12 to 3, 12 to 6 और 12 to 12 दिया है.
एक मिनट, इसको याद रखने का टेक्निक समझा. व्हाट इज चेंज इन द वेक्टर? ट्वाइस साइज साइन हाफ एंगल. अब उधर मैंने चेंज इन वेक्टर लिखा है लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट में. अभी जो पेज दिया उसमें का आप एक वर्ड ऐड कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज. अभी जो मैंने पेज दिया ना एकदम लास्ट लाइन में बेटा, एकदम नीचे ऊपर बराबर दिया मैंने पैराग्राफ में. अच्छा, हाउ टू रिमेंबर ट्वाइस साइज साइन हाफ एंगल. इसको 10 स्टार मार्क करो. 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में भर भर के आएगा ये. When a vector is rotated through the angle theta, then the change in the vector is twice size sine half angle. Twice size sine half angle. Okay. We stop here for the day. Homework, no homework. Prepare for Sunday exam. Okay. Please switch off the recording. चलो बुक साइड में is already 8.